हराम खाने की डिलीवरी की हो तो कमाई का हुक्म। हम उबर राइड्स में जो खाना डिलीवर करते हैं, क्या इसकी कमाई हलाल होगी या हराम? जबकि हमें पता नहीं चलता कि वो खाना हलाल है या हराम। तो आप खाना डिलीवर करते हैं और उसी खाने ही के पैसे आप ले रहे हैं, तो आप उसमें यह है कि अगर गोश्त, अगर कोई वेजिटेबल जिस चीज़ में हो वो अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो वो तो बहरहाल हलाल है। लेकिन अगर गोश्त डिलीवर कर रहे हैं तो गैर मुस्लिम कंट्री में जब तक हलाल होने का यकीन ना हो उस गोश्त को हराम ही समझा जाता है। तो इसलिए उसके पैसे आपके लिए हलाल नहीं होंगे जब तक कि ये यकीन ना हो या गालिब गुमान ना हो कि मैं हलाल गोश्त डिलीवर कर रहा हूँ। तो इसलिए उस खास वो जो डिलीवरी के पैसे हैं वो आपके लिए उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा और डिलीवर करने का आपको गुनाह भी होगा। उबर ईट्स से कमाई का हुक्म। एक खातून ऑस्ट्रेलिया से, क्या उबर ईट्स की कमाई हलाल है या हराम? क्योंकि यहाँ पर आपने फ़ोन पर किसी को फतवा दिया है कि उबर ईट्स से कमाई हराम है और वो सबको ये फॉरवर्ड करके कह रहे हैं कि इसकी कमाई हराम है। हालांकि इसमें तो ड्राइवर सिर्फ खाना पिक करके लोगों को देते हैं, खाना लोग खुद ऑर्डर करते हैं। इस बारे में वजाहत कर दें। भाई मैंने ऐसा कोई फतवा नहीं दिया। हो सकता है सवाल पूछने वाले ने मुझसे ये पूछा हो कि ऐसा पिज़्ज़ा दिया जा रहा है या ऐसा बर्गर जिसमें पिग का गोश्त होता है, तो उस पर मैंने नाजायज़ कहा हो या कोई शराब डिलीवर कर रहा है। लेकिन वैसे उबर ईट्स अगर सिर्फ यही काम है कि आप लोगों को खाना मुहैया कर रहे हैं तो उसकी कमीशन बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। मैंने ऐसा कोई फतवा नहीं दिया, मेरे बारे में गलत फतवा है जो फैलाया जा रहा है। आपने दोनों वीडियो देखी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, माशाल्लाह से इनको कौन नहीं जानता। और दोनों वीडियो मैंने इसलिए डाली है, थोड़ी सी मुझे पता है वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा जो मकसद है वो एक्सप्लेन करना है प्रॉपर कि मैं क्या, मेरे इसके बारे में ये कहते हैं ना थॉट्स हैं, तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ। ये मेरी अपनी जाती राय है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन इंसान हूं तो एग्री और डिसएग्री करना मेरा हक है इन रिस्पेक्टिव वे। मैं हमेशा यही बात करता हूं। इन्होंने अपनी दोनों वीडियो में पहले बताया कि बाहर मुल्कों में जो जिस किस्म का भी कोई काम करते हैं यानी फूड से रिलेटेड वो हराम है। फिर दूसरी वीडियो में कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बयान दिया। किसी ने इनसे पूछा था, वो बेल्जियम में थी। और एक और वीडियो भी है इनकी, किसी अफगानिस्तानी कोई बंदा था ऑस्ट्रेलिया में, वो डिलीवरी का काम करता था, तो उन्होंने उसको कहा था नहीं नहीं हराम है, फौरन छोड़ दें। मेरी कुछ चीजें हैं यहाँ जो मेरे जहन में सवालात आते हैं, मैं इंसान हूं, आते हैं, तो मैं कहा चलें इस पोडियम के थ्रू मैं लोगों से डिस्कस करूं और शेयर करूं अपनी फीलिंग्स के। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि हराम हलाल की ना डेफिनेशन सबने अपनी अपने हिसाब से की हुई है, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो बात कर रहे हैं कि हराम खाना और ये वो, तो थोड़ी सी मेरी एक नॉलेज के हिसाब से, आप लोग शायद जो बाहर मुल्क में रहते हैं स्पेशली, उनसे मैं ज्यादातर मुखातिब हूं और शायद वो अग्री करेंगे कि अगर बाहर मुल्क आना है और इस्लाम में आने की इजाजत है तो कोई भी चीज का क्राइटेरिया नहीं है कि किस तरह आना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ऐसा अभी तक मुझे कोई क्राइटेरिया नजर नहीं आया। हिजरत का हुक्म है, लेकिन साथ में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पढ़े कि यार ये अप्लाई है, ये नहीं अप्लाई, ये कर सकते हैं, ये नहीं। सवाल ये है कि अगर ये बात कर रहे हैं तो इस तरह इस्लाम में इंश्योरेंस भी जायज नहीं है, मुझे जहां तक मेरी नॉलेज है। लेकिन क्या है कि हम बाहर मुल्कों में रहते हैं तो हर किस्म की जॉब कर रहे हो, चाहे ख्वाह आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप टैक्सी कर रहे हो, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, टेक अवे में, कहीं पर भी ख्वाह काम कर रहे हो, चाहे आपकी प्राइवेट गाड़ी हो, चाहे आपका अपना घर हो, सबकी इंश्योरेंस लेना लाजिम है। तो वो भी तो एक तरह से इस्लाम में मुझे नहीं समझ आता। और मुझे नहीं पता ये किसने क्राइटेरिया ऐसा बना दिया है कि ये कर सकते हैं, ये नहीं। ये तो मेरी अपनी एक सोच है, मुझे ये समझ नहीं आता। इसी तरह बहुत मशहूर स्कॉलर हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ये एक बात की थी कि गैर इस्लामिक कंट्री में बगैर किसी इस्लाम के मकसद जाना शिर्क है। वो यूट्यूब से हट गई है वीडियो। और उन्होंने, जाकिर नाइक साहब ने एक और बात भी की थी कि यूट्यूब की कमाई जो है वो जायज नहीं है। तो फिर तारिक मसूद साहब ने फौरन ही, मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज अगर मैं कोई गलत हूं तो प्लीज करेक्ट कर दिएगा, कि उन्होंने कहा नहीं जायज है क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को मुफ्ती नहीं है, ऐसी कुछ करके। क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है जो काम हम कर रहे होते हैं वो सही होता है, जो दूसरा कर रहा होता है वो गलत हो रहा होता है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि कोई क्राइटेरिया मुझे ये समझाए कि बाहर जाने का क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, इंश्योरेंस की जुगाड़ क्यों बन जाती है? क्योंकि अब हम सब ट्रैवल करने लग गए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जहाजों में बैठ के जाते हैं दूसरी कंट्रीज, तो उनको पता है जहाज भी इंश्योर्ड होते हैं, उसमें हम भी इंश्योर्ड होते हैं। तो वहां तो उन्होंने, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से जगह बना लेते हैं कि नहीं यार, क्योंकि अब यूट्यूब चलने के बाद तो सब ट्रैवल कर रहे हैं। कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, कोई अमेरिका, कोई यूके। तो जहाज भी सारे इंश्योर्ड होते हैं, लेकिन उसमें जगह निकल आती है। ये क्राइटेरिया दो, मतलब मुझे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आया। मुझे कोई ये जरूर समझाए कि कहां लिखा है कि आप हिजरत नहीं कर सकते। क्योंकि अगर जिन कुरान में, तो मुझे नहीं पता कि क्लियर कट है हिजरत का हुक्म होगा, है, मुझे तो वो नहीं है, मैं कोई मुफ्ती आलिम नहीं हूं या मैं नाउजुबिल्ला कह रहा हूं कि मुझे सब कुछ पे कब वो है। मगर सोच में आता है कि क्राइटेरिया क्या है, कोई ऐसा है क्राइटेरिया जिसकी बुनियाद पे हम ये फैसला करें ये सही ये गलत है। भाई मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि बाहर मुल्क आना जिस तरह के अच्छा, अगर ये बात करें ना हराम हलाल की, कि
हराम हलाल। तो पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे या जो भी मुस्लिमिक कंट्री है, क्या वहां सारे हलाल काम हो रहे हैं, सब हलाल पे चल रहे हैं? आई एम सो सॉरी, बट मुझे ये बात करनी पड़ेगी। मैं टोटली डिसएग्री हूं उनसे, क्योंकि ये बयानात दे देते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देते। एक्सप्लेनेशन देने का भी कोई होना चाहिए ना, वो कहते हैं ना क्राइटेरिया, पैरामीटर, कि यार ये चीज है, इस तरह से हम कह रहे हैं। वो कहीं भी नहीं है, किसी ने नहीं बताया, अपनी मर्जी से जिसको जो समझ आता है। आई टोटली डिसएग्री। ये मेरा अपना राय है कि भाई इस तरह जिस तरह पाकिस्तान के इस तरह हाल है ना, लोग किस तरह तड़प रहे हैं बाहर आने के लिए, वो उनसे जाके पूछे। तो खैर, ये पता नहीं कहां से ये ऐसी चीजें ले आते हैं। आई टोटली डिसएग्री। ये मेरी अपनी राय है।